केरल का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? जी हाँ, ओणम। पर ये सिर्फ एक फसल का त्योहार नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसे उसकी प्रजा भगवान से भी ज्यादा मानती थी, पर जो था एक असुर। तो चलिए आज वचन, त्याग और सम्मान की इस अनोखी गाथा को समझते हैं। अब देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम सबने कहानियों में असुरों को हमेशा विलेन के तौर पर देखा है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक असुर राजा किसी त्योहार का हीरो हो? आखिर क्यों एक असुर के सम्मान में इतना बड़ा त्योहार मनाया जाता है? इसी सवाल के जवाब में ही ओणम का असली मतलब छिपा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राजा से जिसके राज में प्रजा इतनी खुश थी कि उस दौर को स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज कहा जाता था। और उस राजा का नाम था महाबली। जी, ये कहानी है राजा महाबली की। बहुत समय पहले वो केरल पर राज करते थे और उनका नाम आज भी लोग उतने ही आदर और सम्मान से लेते हैं। देखिए, महाबली पैदा तो असुर कुल में हुए थे, लेकिन उनमें कोई भी बुराई नहीं थी। वो बहुत बुद्धिमान थे, सबके साथ इंसाफ करते थे और इतने शक्तिशाली थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका राज सिर्फ जमीन तक ही नहीं था। महाबली ने अपनी ताकत से स्वर्गलोक और पाताल लोक दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। मतलब तीनों लोकों में उन्हीं का नाम गूंजता था। लेकिन होता यह है कि जब कोई इतना ताकतवर और इतना पॉपुलर हो जाता है तो कुछ लोगों के मन में चिंता होने लगती है, और इस कहानी में वो थे देवता। तो एक तरफ तो महाबली की ताकत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ देवताओं को ये डर सता रहा था कि कहीं उनका राजपाट ना छिन जाए। उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक असुर उनसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तो इसी डर की वजह से सारे देवता मिलकर मदद मांगने पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि वो इस मामले में कुछ करें। तब भगवान विष्णु ने एक अवतार लेने का फैसला किया। मतलब उन्होंने धरती पर आने का सोचा, लेकिन अपने असली विशाल रूप में नहीं, बल्कि वामन यानी एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। वामन रूप में विष्णु राजा महाबली के दरबार में पहुंचते हैं। अब राजा महाबली तो अपनी दरियादिली के लिए मशहूर होते थे। उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो वामन ने सोचा कि क्यों ना इसी बात का फायदा उठाया जाए, और उन्होंने राजा से कुछ दान मांगा। वामन की मांग सुनने में बहुत ही मामूली लगी। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे और कुछ नहीं, बस 3 कदम जमीन चाहिए। अब भला 3 कदम जमीन कितनी ही होती है? महाबली अपने वचन के बहुत पक्के थे। ऊपर से एक ब्राह्मण को दान देने से मना करना तो उनके उसूलों के ही खिलाफ था। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। महाबली का दिया हुआ एक छोटा सा वचन अब पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। जैसे ही महाबली ने हाँ कहा, वो छोटे से ब्राह्मण का रूप अचानक बड़ा होने लगा। इतना बड़ा कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक ही कदम में उन्होंने पूरी धरती और आसमान नाप लिया। दूसरे कदम में पूरा पाताल लोक उनके कदमों के नीचे आ गया। अब सवाल था, अब तो कुछ बचा ही नहीं था। पूरा ब्रह्मांड तो 2 ही कदमों में नप चुका था। तो फिर वामन अपना तीसरा कदम आखिर रखते तो कहाँ रखते? महाबली को समझने देर नहीं लगी कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर खड़े हैं। उन्हें ये भी समझ आ गया कि अगर तीसरा कदम धरती पर पड़ा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और उनका वचन भी टूट जाएगा। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो त्याग और सम्मान की परिभाषा गढ़ता है और जो सीधा ओणम के त्योहार से जाकर जुड़ता है। अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा महाबली ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने हाथ जोड़कर वामन से कहा, प्रभु, तीसरा कदम रखने के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, इसलिए आप अपना पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन, जो असल में विष्णु ही थे, उन्होंने अपना पैर महाबली के सिर पे रखा, और उनके इस दिव्य स्पर्श से महाबली पाताल लोक चले गए, जहां अब उनका नया साम्राज्य था। महाबली के इस त्याग और अपने वचन के प्रति इस सम्मान को देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। उन्होंने महाबली को पाताल का राजा बना दिया, पर साथ ही एक वरदान भी दिया।
वरदान ये था कि वो हर साल एक बार अपनी प्यारी प्रजा से मिलने अपने राज्य केरल वापस आ सकेंगे। और बस यही है ओणम। ये त्योहार हर साल राजा महाबली के उसी घर वापसी की खुशी में मनाया जाता है। लोग अपने प्यारे राजा के स्वागत के लिए घर सजाते हैं, पकवान बनाते हैं और जश्न मनाते हैं। तो अगली बार जब ओणम का जश्न देखने को मिले तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक राजा के अपने वचन के प्रति अटूट सम्मान की कहानी है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि परंपराओं में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो एक वचन को सदियों तक जिंदा रखती है।